नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और गर्मियाँ वापस आ गई हैं। आप सब ख्याल रखें, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो वायरल वगैरह 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 हो जाते हैं। सो प्लीज़ टेक योर गुड केयर गाइस। आज हम श्री महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता प्रकरण में हम 12वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। 11वां अध्याय हमने पढ़ा भगवान का विराट रूप। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप देखने के बाद भगवान ने अपना वो चतुर्भुज वाला रूप भी दिखा दिया है। तो अर्जुन अभी ऑब्वियस सी बात है, इतना कुछ देखने के बाद एक सामान्य पुरुष अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिख जाए तो आपके आगे पीछे क्या ही दिखेगा, फिर सब कुछ छोड़ ही दोगे ना आप तो। अब आपका तो एक ही लक्ष्य होगा कि यार जो कुछ भी हो, मुझे ये जो कुछ माया चल रही है ना, इस माया से बाहर निकलना है, राइट। तो अर्जुन की शैली अब भक्त वाली हो गई है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हैं, ध्यान योग करते हैं, जो लोग पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, कुछ लोग कर्म के माध्यम से प्राप्त होते हैं आपको, तो आपको कौन से वाले भक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अगर मैं श्लोक पढ़ूँ इसका तो एवं सतत युक्ता ते भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैया वेश्य मनो ये मांग नित्युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे ही मुझे बड़े प्रिय हैं। आप सोच रहे होंगे ना, ये सगुण रूप क्या होता है? मित्रों, निर्गुण सगुण अभी आपको क्लियर हुआ होगा। निर्गुण मतलब कोई आकार नहीं है। जो भगवान का विश्व रूप है, जो भगवान ये कहते हैं कि मैं जल में हूँ, मैं अग्नि में हूँ, मैं वायु में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, हर कण कण में हूँ। तो भगवान कण कण में है तो इसका कोई रूप तो नहीं हुआ ना। हर कुछ सब कुछ जो प्रकृति भगवान का रूप हो गई। तो वो जो रूप है भगवान एक क्या है? एक निरंकार है, कोई रूप नहीं है। वो भी तो भगवान है ना। उस दिव्य पुंज जो भी है, अब कल्पना कर सकते हैं आपकी एग्जैक्टली वो कैसे होंगे। ये मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके सब प्राणियों में स्थित हूँ। मैं कभी आसक्त नहीं होता, मैं कभी इतना आसक्त नहीं होता, मैं कभी लगाव महसूस नहीं करता। याद है ना आपका वो श्लोक, न मे कर्माणि लिप्यन्ति। मुझे कर्म कभी लिप्त नहीं कर सकते, कर्मफल मुझे कभी लिप्त नहीं कर सकता। मैं जिस भी रूप में इस पृथ्वी पे आऊँ, जो भी कार्य करने आऊँ, जो भी उद्देश्य लेकर के आऊँगा, जो मुझे करना है वो मैं करके जाऊँगा। तो यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न है कि आपको कौन से वाले प्रिय हैं, अब अर्जुन का शायद ये चेष्टा रही हो कि मैं वैसा भक्त बनने की चेष्टा करूं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे कौन से भक्त अति प्रिय हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं मित्रों। जो अपना सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दी, हिमालय पर तपस्या करने चले गए, तपस्या करके मतलब एकदम इस संसार से विरक्ति लेकर के भगवान को प्राप्त करने चले गए। छोटी बात तो नहीं है ना। शायद मैं और आप ना कर पाए। सुबह सुबह हम बैठते हैं ध्यान लगाने, ध्यान नहीं लगता हमारा, इतने थॉट्स चल रहे होते हैं पीछे, कभी ऑफिस, कभी दोस्त, कभी ये कभी वो, राइट। लेकिन वो कर रहे हैं, वो 15-15, 20-20 साल, 50-50 साल वहाँ पे कंदराव में गुजार रहे हैं। आसान बात है क्या? नहीं है ना। तो वो जो कह रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, अर्जुन का यही प्रश्न है कि आपको कौन से वाले प्रिय हैं? जो यहाँ पर गाड़ी में बैठ के नौकरी करते अपना घर देख रहे हैं, खेती देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, थोड़ी दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं, ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, ऐसे वाले आपको प्रिय हैं? सब कुछ छोड़ के भगवा पहन के निकल गए हिमालय के कंदराओं में, वो वाले आपको प्रिय हैं? भगवान ने कहा कि ये जो ब्रजेश है ना, ये ऐसा वाला प्रिय है मुझे। तो ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं पढ़ के बताता हूँ मैं क्यों प्रिय हूँ भगवान का। भगवान का मैं बहुत प्रिय हूँ, आपको पता नहीं होगा वैसे। भगवान मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कई ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं जहाँ पर मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ दोस्तों, और मेरे पास कोई ऑप्शन या कोई शब्द ही नहीं बचे इस बात को ना मानने का कि भगवान की एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है और भगवान ने मेरे लिए क्या किया है। आप हो सकता है आपके लिए वो एक कोइंसिडेंस हो, मैं नहीं मानता कोइंसिडेंस। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। एक कारण होता है कुछ भी होने का, एक पत्ता हिलता है ना, एक कारण होता है। भगवान यहाँ बताना शुरू करते हैं कि ये भी माध्यम है, ये भी माध्यम है। ऑब्वियस सी बात है, कई सारे माध्यम है मुझे प्राप्त करने के, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो कोई सा एक सा आसान सा माध्यम चुन लेना है। अब कौन कौन से माध्यम आप चुन सकते हो? हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा दो, उपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे। अगर तुम अपने मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं हो तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा तुम मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा करो। लेकिन अगर तुम अभ्यास भी करने में सक्षम नहीं हो,
यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए यह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो बंधन है, इस पीड़ितम कर्म बंधन नहीं है, इस बंधन से मुक्त होने के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे आप? तो आप मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ मेरी ही प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ कर्म करोगे मेरे अर्थ, ये मेरा क्या है, वो भाव क्या है, परम तत्व क्या है भगवान का। आपको मैंने बताया था ना 9वें 10वें अध्याय में, भगवान को अगर प्राप्त करना है, भक्त बनना है, तो आपके मन में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, हर प्राणियों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, क्लेश या विकार मन में नहीं होनी चाहिए, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय हो। अगर ये भाव मन में है तो वो तत्व आपको समझ आएगा और आप कोई भी कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं एक बार मैं इस 12वें अध्याय से बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, इतनी हिंदी आपको आती होगी आई एम श्योर, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुखों दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमावान, अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला हो तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सुख हो, दुख हो, जो दुख में बहुत नहीं रोएगा वो सुख में बहुत हंसेगा भी नहीं, राइट। तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है ना कि जो कुछ आपको प्राप्त होना है, आपकी आसक्ति कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। अगर मुझे ये गाड़ी चाहिए थी, अगर मैं इस गाड़ी को लेने के बाद 4 दिन यहाँ पार्टी कराता और मेरी गाड़ी में कुछ स्क्रैचेज आए हैं तो मैं बैठ कर रो रहा था ना कि यार ये क्या हो गया। तो ये कितनी मोह माया होती है आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर के, वही डिफाइन करती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, देखने का नज़रिया कैसा है, राइट। तो निरंतर लाभ हानि में जो संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरे भक्त मुझे प्रिय है। अब अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि जिससे कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आप किसी की लाइफ में भूचाल नहीं ला देते हो और कोई बाहर का ऑब्जेक्ट आपकी लाइफ में भूचाल नहीं ला देता है। तो जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, आप सामान्य पुरुष होते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, एक अच्छे मानव की भांति जो प्रकृति ने आपको बना के भेजा है, आप इस समाज में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे बैठ के ये सब नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको भी पता है कितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, राइट। उन सब पे बहुत ध्यान न देते हुए, अपना कार्य करते हुए, सबसे प्लस 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 लेते हुए, नेगेटिविटी बाहर न छोड़ते हुए अगर आप जीवन यापन करते हैं तो निश्चित ही आप एक भक्त हैं और आपका जीवन एक सार्थक जीवन है। प्रकृति ने आपको इसीलिए बना के भेजा है। जीवों पर दया किया करिए। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा कर चुका है, उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपको जॉब चाहिए, पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट चाहिए, धंधा करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, एक उद्देश्य है आपका, एक गोल है आपका, आप सेट करिए। 5 साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल का गोल बनाइए, उसको एफर्ट डालिए, कैसे आप अचीव कर सकते हो। अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करिए डे बाय डे, आज इतना, आज इतना, आज इतना, उसको एनालाइज करिए, कहाँ तक हो गया, कितना आगे जाना है, मोटिवेट होते रहिए, अपने गोल को देखते करिए, राइट। और उद्देश्य की प्राप्ति के बाद जो आनंद आपको होता है ना, परमानंद होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए बार भटक ना रहा हो, डिस्ट्रैक्शन ना रहा हो, जैसे मुझे पढ़ाई करनी है 8 घंटे, मोबाइल में मैं ऐसे गेम देख रहा हूँ, राइट। मुझे जॉब करनी है 8 घंटे और मैं डिस्ट्रैक्शन में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दूँगा, फिर मैं रात को बैठ कर रो रहा हूँ, यार मेरा तो काम ही नहीं पूरा हुआ, राइट। तो ये गलत बात है। तो जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन को किल करता है, जो उद्देश्य उसका है वो प्राप्त करता है ना, वो अपने आप में एक भक्त है, वही चतुर है, वही ज्ञानी है, वही मुनि है। जो पक्षपात से रहित हो, जो दुखों से छूटा हुआ हो, जो सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन, वाणी, शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है। ये मैंने किया है, ये मैं कर सकता हूँ भाई। तो ये मैं ना कई बार किल कर देता है और कई बार नेचर ना तो चपेट लगाती है जोर से खींच के कि बेटा ये मैं क्या होता है, हो रहा है ना तो होने दो। 36 लोग आसपास खड़े होते हैं, ये प्रकृति आपके साथ चल रही होती है, तब कोई कार्य संपन्न होता है।
टीम कर रही होती है तो कंपनियां काम होते हैं। आपका बॉस बैठे बैठे ही नहीं बोल सकता ये मैंने किया। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, अगर कोई बड़ाई कर रहा है और जो आपकी बुराई कर रहा है, आप स्टेबल हैं। बड़ाई करने वाले का कुप्पा नहीं हो गए फूल के, और बुराई करने वाले को चपेट नहीं लगा रहे हो, गालियाँ नहीं बक रहे हो, तो आप एक ऐसे, आपके अंदर वो गुण है कि आप भक्त बन सकते हो। मननशील है, ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है। आपकी जो स्थिति आज है मित्रों, आप कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने हमेशा से आपको शायद कहा होगा, ऑल्दो नॉट ए गुरु कि मैं आपको ये सब समझाऊं, बट पैसा कमाना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने फैमिली की अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आप छोड़ के भाग जाओ, कंठला मोट पहन लो, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा। आप फैमिली को छोड़ के भाग जाओगे, ये भी ठीक नहीं है। आपके ऊपर एक दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, वो पूरा करना आपका काम। तो स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष ही भगवान को अति प्रिय है। अब थोड़ा सा और भगवान कहते हैं कि परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुआ श्रद्धा युक्त पुरुष, जो कुछ अभी ऊपर कहा गया है उसको निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वो अतिशय प्रिय है। मित्रों, ये 12वां अध्याय था श्रीमद् भगवद गीता का, और आप देख रहे हैं कि आपने अभी जो देखा है, मैं कंक्लूड करूं अगर, तो विराट रूप देखने के बाद जो अर्जुन का प्रश्न था कि अब आप ये बताएं कि आपको कौन से वाले भक्त अति प्रिय हैं। आपने मुझे इतना कुछ दिखा दिया है, तो आपने ये देखा एग्जैक्टली कि भगवान ने क्या कहा है। भक्त बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रोक्लेम्ड आप कुछ भी कह दो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर शील है, दया है, भाव है, चीज़ों को आप ठीक से देखते हो, स्टेबल रहते हो, बहुत एक्सटॉर्ट नहीं करते हो, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो, राइट, ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तो आप एक शांत पुरुष हो। और बहुत बड़ी बात आप ये देखें मित्रों, भगवान की भक्ति ना करें आप, मैं कहता हूँ भगवान को आप ना माने आप, लेकिन अगर ये गुण हैं, आप एक मानव है ना, तो आपका जीवन बहुत सही चलेगा। पर इसी को तो हम भगवत कृपा कहते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।